Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, lichens, mosses and other plants also influence the formation of soil. The process of weathering of rocks involving above organisms is called physical weathering. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो सॉइल फॉर्मेशन है वो रॉक्स की विदरिंग से होता है, ठीक है। और ये जो रॉक्स की विदरिंग है इसमें लाइकेंस और मॉसेस और अदर प्लांट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस प्रोसेस को ये कह रहे हैं कि फिजिकल विदरिंग कहा जाता है और बोला गया है कि स्टेटमेंट को बताओ ट्रू है या फॉल्स है। की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का बच्चों? की कंसेप्ट ये है कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स का क्या मतलब होता है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब होता है कि रॉक्स के जो बिग रॉक्स है उनको स्मॉल फाइन पार्टिकल्स में तोड़ना है, ठीक है। तो वी कैन राइट ओवर हियर रॉक्स ब्रोकन इनटू स्मॉल फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। स्मॉल फाइन पार्टिकल्स में तोड़े जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन होता है, सॉइल फॉर्मेशन। अब ये जो वेदरिंग का प्रोसेस है, मतलब इनको ब्रेक डाउन करना है रॉक्स को स्मॉलर फाइन पार्टिकल्स में, ये 3 वेज से हो सकता है, ठीक है। फिजिकल मीन्स से हो सकता है जिसे हम फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। ये केमिकल मीन्स से हो सकता है, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं? केमिकल वेदरिंग। ऑल्सो ये हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सम बायोलॉजिकल एजेंट, जिसे हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब बच्चों यहाँ पर ये जो फिजिकल वेदरिंग है, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहे तो यहाँ पर क्या क्या चले जाते हैं? यहाँ पे चले जाता है सन की हीट, ठीक है। सन की हीट की वजह से फास्ट फ्लोइंग विंड एंड वाटर, ठीक है। ये फिजिकल के एग्जाम्पल है। केमिकल का क्या एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो जाए, अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हो जाए अगर रॉक्स के ऊपर, तो उससे भी रॉक्स की वेदरिंग हो सकती है। अब अगर हम ये देखें कि बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे होती है, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है थ्रू सम बायोलॉजिकल एजेंट, जब रॉक्स को तोड़ने में बायोलॉजिकल एजेंट्स का काम हो। यहाँ पे जो बायोलॉजिकल एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं दे आर लाइकेंस एंड मॉसेस, ठीक है। लाइकेंस क्या होते हैं? दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई, ठीक है। एल्गे और फंजाई क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के क्या कह सकते हो आप? बेनिफिट के लिए, मतलब साथ में रहते हैं ताकि उन दोनों को बेनिफिट मिल सके, एल्गे एंड फंजाई, ठीक है। इसे हम कहते हैं लाइकेंस। और अगर मैं मॉसेस की बात करूं तो मॉसेस क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स, ये प्लांट्स ही हैं। अब लाइकेंस एंड मॉसेस कैसे विदरिंग ऑफ रॉक्स करवाते हैं? लाइकेंस और मॉसेस एक्चुअली कुछ आप कह सकते हो, पहले तो ये रॉक्स पे ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्रो ओवर रॉक्स पे ग्रो करते टाइम ये क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, सर्टेन केमिकल्स, और ये केमिकल्स क्या करते हैं? रॉक्स का ब्रेक डाउन कर देते हैं, ब्रेक डाउन रॉक्स। तो ये जो लाइकेंस और मॉसेस है वो एक्चुअली किस टाइप की वेदरिंग में इन्वॉल्व है? ये इन्वॉल्व है हमारे बायोलॉजिकल वेदरिंग में, और हमें यहाँ स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? फिजिकल वेदरिंग। तो यहाँ फिजिकल वेदरिंग की जगह क्या आना चाहिए था? फिजिकल वेदरिंग की जगह आना चाहिए था बायोलॉजिकल वेदरिंग, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। लेकिन यहाँ पे फिजिकल दे रखा है तो ये आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर विल बी फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.